अगर नॉर्मल रेंज की बात करें कि इसमें डायबिटीज में कितनी नॉर्मल रेंज 140 तक भी जा सकती है, तब भी आपकी नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अपन को फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आराध्या फार्मास्टार पर। आज बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और एक ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आज अगर भारत देश की बात करें तो हर 5 व्यक्ति, अगर 100 लोग हैं तो उसमें 90 लोगों को डायबिटीज के शिकार बने हुए हैं। अगर एज की बात करें तो ये एज फैक्टर भी है और आजकल तो जनरली बच्चों में भी आने लगी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डायबिटीज से जुड़ा हुआ है और ऐसे लोगों के लिए भी है जिन्हें डायबिटीज हो गया है या इस बीमारी से जो लोग बचना चाहते हैं। अगर वो बचना चाहते तो हमें कुछ चीजों पर ध्यान रखना होगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जिन लोगों को हो गया है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। तो जनरली आज हम आपको केवल डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। तो होता क्या है डायबिटीज? डायबिटीज एक बीमारी है जिसमें आपके शुगर लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर। तो जब ये शुगर लेवल आपका अनबैलेंस होने लगता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं आप लोग डायबिटीज। अनबैलेंस क्या होता है? इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में अपन को डायबिटीज हो सकता है। पूछा जाए कि डायबिटीज कितने टाइप्स का होता है, तो मेनली ये 2 टाइप्स का है, टाइप 1 और टाइप 2। अगर टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 इज नॉन एज द इंसुलिन डिपेंडेंट और टाइप 2 जो होता है उसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। तो अगर इनकी बात करें कि सपोज दैट आपको डायबिटीज हो गया है तो डायबिटीज होने के बाद कौन सी सिम्टम्स आना चाहिए? जो इनिशियल यानी प्रारंभिक रूप से आपको जो सिम्टम्स आते हैं उसमें पहला जो सिम्टम्स होता है, स्पेशली यहां लिखा होगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसका मतलब होता है कि आपको बार बार पेशाब का आना होता है, यूरिन का बार बार आपको आना, ये आपकी कहानी होती है। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं डायबिटीज के तो पहले ही सिम्टम्स होगा आपको कि यूरिन आपको बहुत तेजी के साथ और बार बार आएगा। सेकंड कंडीशन बात करें तो एक्सेसिव थ्रस्ट होगी, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बार बार जल्दी जल्दी प्यास लगेगी और यूरिन भी आपका पास होगा जल्दी जल्दी। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो सडन वेट लॉस, आपका वेट जो है अचानक बहुत तेजी के साथ गिरता हुआ चला जाएगा। तो समझ लीजिए कि आप किसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, डायबिटीज के सिम्टम्स आपके बीच में आ रहे हैं। अगली बात करें बहुत ज्यादा थकान होना, जिसको फैटिक बोलते हैं अपन लोग। तो फैटिक क्या होता है? अगर अपन को थकान हो रही है, थोड़ा सा चल लिया थकान हो गई है, थोड़ा सा और चल लिया फिर थकान हो रही है, तो अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी थकान हो रही है तो आप भी डायबिटीज के शिकार होने वाली, ये आपके इनिशियल यानी प्रारंभिक सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट बात करें ब्लड विजन, तो ये ब्लड विजन क्या होता है? आपको आंखों से धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो समझ लीजिए कि आपको भी डायबिटीज के सिम्टम्स आने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्लो हीलिंग वुंड्स। स्लो हीलिंग वुंड्स क्या होते हैं? आपको स्लोली आपके घाव भरेंगे, तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं स्लो हीलिंग वुंड्स। अगर आपको कोई बीमारी होगी, अगर आपको चोट लग गई है तो उस कंडीशन में आपके ये घाव धीरे धीरे भरेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि सर हमें सपोज दैट डायबिटीज हो गया है तो हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब भी अपन डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर हमें डायबिटीज तो हो गया है लेकिन हम क्या खाएं क्या ना खाएं, तो पहली चीज तो हमें उन चीजों से दूर रहना जिनमें मीठा टेस्ट आता है। मीठा टेस्ट मतलब जो बहुत ज्यादा मीठी चीजें आती है, आपकी स्वीट टेस्ट है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो आपको शक्कर से दूरी बना के रखना है। चावल खाते हैं तो आपको चावल नहीं खाना है, राइस जो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये कंडीशन बनती कब है, ये तब होती है जब आपको इम्प्रॉपर आपका इंसुलिन कम होने लगता है। जब बॉडी के अंदर इंसुलिन कम होने लगेगा तो वो आपके शुगर लेवल को अनकंट्रोल करने लगता है और इस वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ने लगता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं अपन डायबिटीज। अगर नॉर्मल रेंज की बात करें कि इसमें डायबिटीज में कितनी नॉर्मल रेंज होना चाहिए, तो 90 से लेकर अगर 110 तक अगर आपका आता है म्यूजी में, तो अगर 90 से 110 के बीच में आपका शुगर लेवल रहता है तो आप नॉर्मल कंडीशन में, वो भी आपका खाली पेट होना चाहिए। खाना खाने के बाद अगर आप मेजर करते हैं तो हो सकता है ये क्वांटिटी आपकी बढ़ सकती है, 90 से 110 140 तक भी जा सकती है, तब भी आपकी नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अपन को कम मेजर करना है अपनी डायबिटीज को, तो आपको शुगर तभी चेक करना है जब आप खाली पेट हो। नेक्स्ट बात करें ऐसा कौन सा विटामिन होता है सर जिसकी कमी से हमें शुगर की ये दिक्कत होने लगती है, तो इसके लिए मेन जो विटामिन जिम्मेदार है वो है आपका विटामिन डी। तो विटामिन डी तो आप कुछ खाते हैं तब भी मिल जाएगा, नहीं भी खाएंगे तो डायरेक्ट आपको सनलाइट के द्वारा आपको प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करें सर हम कुछ फ्रूट्स खाना चाहते हैं ताकि हमें डायबिटीज ना हो, क्योंकि ऐसे फल होते हैं जिनमें मीठापन होता है, लेकिन हम ऐसे कौन से फल इस्तेमाल करें जिनसे हमें डायबिटीज की आगे कंडीशन ना बढ़े। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपका जामुन होता है। नेक्स्ट की बात करें तो आपको अनार खा सकते हैं, ऑरेंज भी ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, आप नाशपाती भी ले सकते हैं। तो ये तो थे आपके फल। अब आपको बताने वाले हैं कि सर सब्जियां क्या खाएं। खाना तो हम खाते हैं सर, रोटी खा सकते हैं, चपाती खाते हैं, बट किसके साथ खाएं सर, कौन सी चीजें खाएं? तो सबसे अच्छी चीज होती है आप शिमला मिर्च, मार्केट में हर जगह अवेलेबल रहती है, आप वहां से ले सकते हैं उसको, और शिमला मिर्च की सब्जी खाइएगा। दूसरा आपका फूल गोभी ले सकते हैं और जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उनको भी आप खा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस तरीके की अगर अपनी डाइट बना ली तो आप इस बीमारी से भी दूर रहेंगे। अगर हो भी गया है अगर आपको ये बीमारी तो इससे भी छुटकारा मिल सकता है, लेकिन इतनी चीजों पे आपको खुद का सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हो तो हम आपकी जानकारी के लिए और भी इस तरह के वीडियो देंगे, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।